अच्छी बारिश, नई फसल और सुख समृद्धि की कामना से रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजरिया पर्व मनाया जाता है। ये बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है जिसे कजलिया भी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नूपुर शर्मा और आप सभी का स्वागत है आज के पीपल्स अपडेट में। आज आपको बताते हैं प्रकृति प्रेम और खुशहाली से जुड़े कजलिया पर्व के बारे में। नाग पंचमी के दिन छोटी छोटी बांस की टोकरियों में मिट्टी डालकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। रोजाना पानी देकर इन्हें बढ़ाया जाता है। इन्हें झूला झुलाकर गीत सुनाए जाते हैं। रक्षाबंधन तक ये पौधे उग आते हैं जिन्हें भुजरिया कहा जाता है। और राखी बांधते समय इन्हें भाइयों के दोनों कानों पर रखकर समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक की दुआएं मांगी जाती हैं। एक दूसरे को देकर शुभकामना और आशीर्वाद का आदान प्रदान होता है। अगले दिन यानी भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि को टोकरियों को सिर पर रखकर बाजे गाजे के साथ पारंपरिक गीत गाते हुए जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। भुजलिया के अवसर पर बुंदेलखंड की धरती में आल्हा उदल और मलखान की वीरता के ऐतिहासिक किस्से आज भी लोगों को मुंह जुबानी याद हैं। ये कहते हैं कि महोबा के राजा परमाल की बेटी राजकुमारी चंद्रावली का अपहरण करने के लिए दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई कर दी थी। उस समय राजकुमारी तालाब में कजली सिराने अपनी सहेलियों के साथ गई हुई थी। राजकुमारी को पृथ्वीराज से बचाने के लिए राज्य के वीर सपूत आला उदल और मलखान ने तुरंत अपना पराक्रम दिखाया। इनके साथ राजकुमारी चंद्रावली का ममेरा भाई अभय भी था। कीरत सागर ताल पर हुई इस लड़ाई में अभय और राजा परमाल का एक बेटा रंजीत वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन पृथ्वीराज की सेना को हराकर राजकुमारी को बचा लिया गया। इसी के बाद से पूरे बुंदेलखंड में इस पर्व को विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और कजलियों पर बाजे गाजे और पारंपरिक गीत गाते हुए महिलाएं नदी तट या सरोवरों में इसे खोदती हैं। हरियाली और खुशहाली मनाने के साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बड़े बुजुर्ग कजलिया देकर धन धान्य से पूरित रहने का आशीर्वाद देते हैं। और वहीं छोटे साल भर हुई गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। और ये भी कहते हैं कि भोपाल में राजा भोज के शासनकाल में एक बार अकाल पड़ा था। बिल्कुल बारिश नहीं हुई और पानी को लेकर चारों ओर हाहाकार मच गया। उस वक्त यहाँ के किन्नरों ने मंदिरों और मस्जिदों में जाकर बारिश के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के कुछ समय बाद अच्छी बारिश हुई और तब से लेकर आज तक लगातार भोपाल में किन्नर हर साल भुजरिया पर्व बड़ी धूमधाम से सज धज कर मनाते चले आ रहे हैं, जिसका लाइसेंस उन्हें नवाब ने दिया था। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।